अर्नव के घर पूजा की तैयारी होती है, तब वहाँ पर उनके घर का नौकर जो है रहीम, वो मनोरमा जी से पूछता है कि आपने घी के दिए जला लिए क्या? नानी जी कह रही थी। मनोरमा उससे कहती है कि नौकर तो तुम हो, हमको इस घर के नौकर है क्या? और ये बात जो है वो नानी जी सुन लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि खुशी और पायल जो है एक खाना बनाते होते हैं, तभी वहाँ पर बुआ जी आवाज़ देती है, तब दोनों एक साथ ही हाँ बुआ जी ऐसा कहते हैं। फिर पायल कहती है कि ज़रूर कुछ अच्छा होगा, हम दोनों ने एक साथ ही कहा है। फिर वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस नौकरी मिल जाए, तब पायल कहती है कि मैंने तो ऐसा ही कहा था, अब यहाँ पर अजनबी शहर में कौन तुम्हें नौकरी देगा, और हम यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए हैं, तूने तो ये बात दिल से ही लगा ली। फिर खुशी को एकदम से शाम की याद आती है और वो कहती है कि एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है, और फिर वो शाम ने दिया हुआ उसका कार्ड ढूँढने लगती है और फिर कहती है कि मैं अभी शाम जी को फ़ोन करती हूँ। फिर वो शाम को कॉल लगाती है और कहती है कि हम खुशी बोल रहे हैं, और हमने आपने कहा था ना कि हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कहना, तो हमने इसीलिए आपको कॉल लगाया है। तो फिर शाम उससे हँसी मज़ाक की 1-2 बातें करता है और कहता है कि कहिए क्या काम है? फिर खुशी कहती है कि मुझे ना नौकरी चाहिए। तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूँगा नौकरी की, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी है तो आप मुझसे कहिए, शायद आप मुझे अपना नहीं मानती। तब खुशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे हम खुद कमाना चाहते हैं, इसीलिए आपको हमने कॉल किया। तब शाम कहता है कि अच्छा ठीक है खुशी जी, आपकी खुशी के लिए हम ये भी कर लेंगे। फिर खुशी फिर से कहती है कि अब मैं किसी भी तरह से उस लाड गवर्नर के पैसे पूरे चुकते कर दूंगी। तब पायल कहती है कि छोड़ दो ये सारी चीज़ें। तब खुशी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसे उसके पूरे पैसे पूरे ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। फिर वो कहती है कि अम्मा बाबूजी के बारे में भी तो सोचा, हम यहाँ किस लिए आए हैं। उधर घर के अंदर नानी जी अपनी बहू मनोरमा से बहुत नाराज़ होती है और अंजलि ये बात समझ जाती है। फिर अंजलि को नानी जी कहती है कि हम कब से ढूंढ रहे थे लक्ष्मी तुमको, और फिर मनोरमा को लगता है कि वो उसी के बारे में बात कर रही है, और फिर मनोरमा कहती है कि मेरे से ज़्यादा इस घर में एक गोट की कीमत है, गोट यानी बकरी की कीमत है। फिर वहाँ पर अर्नव को पूजा में शामिल किया जाता है। फिर नानी जी बकरी का चारा जो है वो ठीक से है कि नहीं वो चेक करती हैं। फिर अर्नव और उसकी बहन जो है वो रात में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें शीश महल ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। तब अर्नव कहता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जिस घर से हमें निकाला गया है वो घर खरीद कर रहूँगा, मुझे इस तरह से जीना नहीं आता। फिर वहाँ पर खुशी जो है वो बातें कर रही होती है। तब उसकी बुआ जी कहती है कि ये खुशी जब से यहाँ पर आई है मेरे खाने का खर्चा कितना बढ़ गया है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ख़राब रहती है। तब वो कहती है कि मेरे ये लखनवी साड़ियों का ऑर्डर अब कौन लेकर जाएगा ग्राहक के पास। तब खुशी कहती है कि बुआ जी आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपका ऑर्डर लेकर चली जाऊँगी और मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन सरदार जी के साथ में खुशी जो है वो दिए हुए पते पर आ जाती है। फिर वो उसे दुआएं देता है कि अब तो रब राखा, ठीक है खुशी बिटिया, अब मैं चलता हूँ, अब तुम यहाँ से आगे संभाल लोगी ना। तब खुशी कहती है कि हाँ, लेकिन खुशी अंदर डरी हुई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसा करे। तब वो खुद से ही बातें करने लगती है। तब वहाँ का बंगले के सामने खड़ा हुआ सिक्योरिटी पूछता है कि क्या बात है मैडम, क्या चाहिए। तब वो उससे पूछती है कि ये शांतिवन है या नंदनवन, ये शांतिवन ही है ना। तब वो कहते हैं कि हाँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर फ़ोन करके उसे बता देता है कि आपसे कोई लड़की मिलने आई है, कोई ऑर्डर देना है। तब यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। खुशी को असल में नंदनवन जाना था, लेकिन वो शांतिवन में ही चली जाती है, जो कि अर्नव सिंह रायज़ादा का बंगला होता है। फिर अर्नव ऑफिस को जाने के लिए वहाँ पर तैयार हो रहा होता है और जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन जो है वो घर पर ही भूल जाता है और वहाँ से ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी उसकी बहन को वो कहता है कि आपको मिलने को एक लंदन के डॉक्टर आ रहे हैं, आप अपना चेकअप करवा लेना। फिर अंजलि उससे कहती है कि और तुम्हारे चेकअप का क्या छोटे, तुम्हें डायबिटीज़ है, इसलिए तुम्हें भी अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तुम जाकर पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो। फिर अर्नव वहाँ से चला जाता है। तभी खुशी वहाँ पर अपना पूरा सामान की गठरी लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि कितना बड़ा घर है और यहाँ पर कितने सारे झूमर और लाइट्स जल रहे हैं, इन लोगों को तो कितना सारा बिल आता होगा। फिर वो सोचती है कि कौन सा पैर आगे डालूं, दायां या बायां। फिर वो अपना राइट पैर आगे लेती हैं और घर में प्रवेश करती हैं और फिर सभी तरफ उस घर को वो देखने लगती हैं कि कितना बड़ा घर है। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अजूबा लगता है। फिर वहाँ पर अंजलि उसे देख लेती है और बैठने को कहती है, लेकिन वो सोफ़ा इतना नरम होता है कि खुशी एकदम से उसके अंदर बैठ जाती है। फिर वो हंसी मजाक करती है और फिर उसके बाद में अंजलि उससे पूछती है, तब खुशी बता देती है कि वो लखनवी चिकनकारी की साड़ियाँ लेकर आई है, लेकिन अंजलि कहती है कि मैंने तो शॉल मंगाए थे, आप जाओ ऊपर नानी जी के कमरे में जाकर दे आओ। तब खुशी को वो पता नहीं होता कि कमरा कहाँ पर है, तो वो गलती से अर्नव के ही कमरे में चली जाती है, नानी जी के कमरे में जाने के बजाय। फिर वहाँ पर अर्नव जो अपना फ़ोन भूल कर चला गया था, वो फ़ोन लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर उसे लक्ष्मी यानी कि उन्होंने पाली हुई बकरी जो है वो नानी जी की बकरी उसे मिल जाती है और वो उसे गोद में उठा लेती है। तभी वहाँ पर घर का नौकर रहीम चाचा आता है और वो कहता है कि आप इस बकरी को छोड़िए और यहाँ पर नहीं है नानी जी का कमरा, आपको दूसरी तरफ से बोला था जाने के लिए, इस कमरे में किसी को भी आना अलाउड नहीं है, आप यहाँ पर मत रुकिए। तब खुशी कहती है कि ये कैसे लोग हैं, बकरी को कमरा दे दिया और मुझे यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं आने को। तभी अर्नव वहाँ पर आ रहा होता है कि
अंजलि वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अरे तुम गलत जगह अपनी गठरी लेकर आई हो, यहाँ से जाओ। और फिर वो अपनी गठरी वहीं पर भूलकर चली जाती है। तभी अर्नव वो गठरी देख लेता है और कहता है कि ये सब क्या है दीदी। तब अंजलि कहती है कि अरे ये तो उस लड़की का सामान है, शायद वो लड़की वो अपना सामान यहीं भूल गई। तब अर्नव कहता है कि कौन सी लड़की। इसके बाद जो होगा हम अगले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।